वेल्डिंग की एक और टाइप है जिसमें गैस भी इस्तेमाल होती है। इसका पूरा नाम आर्क गैस वेल्डिंग है। इस वेल्डिंग की उतनी ज़्यादा डिटेल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम पीछे वेल्डिंग की डिटेल पढ़ चुके हैं। इस वेल्डिंग में अमूमन दो गैसें इस्तेमाल होती हैं। दो में से कोई एक गैस इस्तेमाल होगी, या आर्गॉन होगी या कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों गैसें खुद नहीं जलती, ये फ्लेमेबल नहीं है, आग को नहीं पकड़ती, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड तो आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होती है। इन गैसेस को वेल्डिंग में इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि जहाँ एग्जैक्टली वेल्ड हो रहा होता है, जहाँ धात पिघल कर दो सरफेसेस को जोड़ रही होती है, उस एरिया में उस वेल्ड को हवा से बचाने के लिए, ऑक्सीजन से बचाने के लिए एक शील्ड के तौर पर ये लोग इस्तेमाल करते हैं, ताकि जिस जगह वेल्ड हो रहा हो उसके अराउंड हवा को रोक दे ये वाली गैस, ऑक्सीजन को वेल्ड के साथ टच ना होने दे। ये हमारी सेफ्टी से ज़्यादा क्वालिटी से मुतल्लिक़ सवाल है, लेकिन जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये बताता चलूँ कि जो गैसेस वेल्ड में इस्तेमाल होती हैं उनका मकसद ये है कार्बन डाइऑक्साइड हो या आर्गॉन हो। इस वेल्डिंग के लिए भी हमने वही सेफ्टी प्रिकॉशंस अप्लाई करनी हैं जो हमने पीछे आर्म वेल्डिंग के लिए डिटेल्स पढ़ी हैं। आर्म वेल्डिंग में आपने देखा कि इलेक्ट्रोड्स को पिघलाकर दो सरफेसेस को जोड़ा जाता था, जबकि इस वेल्डिंग में पतली तारनुमा धात को पिघलाकर इस वेल्डिंग को किया जाता है। आप यूँ समझें कि इस वेल्डिंग में ये तार ही इलेक्ट्रोड है और करंट इसी के ज़रिए आता है और यही पिघलती है, जबकि गैस सिर्फ इस इलेक्ट्रोड, इस वेल्डिंग के अराउंड एक शील्ड बनाती है, आसपास के एरिया को कवर करती है, ऑक्सीजन को वेल्ड के साथ टच नहीं होने देती। पीछे जनरेटर से उसी तरह से बिजली के कनेक्शंस लेके आगे इस वेल्डिंग मशीन के साथ लगाए जाते हैं और इस वेल्डिंग मशीन के अंदर ही मेटल की इस वायर का बंडल डाला जाता है जो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आता जाता है और पिघलता जाता है, जिससे वेल्ड होता है। इस वेल्डिंग में आम वेल्डिंग के अलावा जो एक्स्ट्रा एडिशनल प्रिकॉशंस आपने अप्लाई करनी हैं वो सिर्फ यही हैं कि कंप्रेस्ड गैस की वजह से आपने जो प्रिकॉशंस लेनी हैं वो आप एडिशनल प्रिकॉशंस लेंगे। जो प्रिकॉशंस हम कंप्रेस्ड गैसेस वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं वो सारी प्रिकॉशंस आपने यहाँ अप्लाई करनी हैं, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस्तेमाल हो रही है या आर्गॉन है, जो भी है आपने वही प्रिकॉशंस यहाँ भी अप्लाई करनी है। किसी ब्रीफकेस की तरह ये वेल्डिंग मशीन होती है और इसमें एक तरफ से गैस का कनेक्शन आता है, गैस वाला पाइप आता है आर्गॉन या कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ ही किसी जनरेटर से बिजली का कनेक्शन भी इसके साथ जोड़ा जाता है। फिर ये दोनों कनेक्शन गैस और बिजली के इस मशीन के अंदर से होते हुए दूसरी तरफ से एक ही पाइप के ज़रिए आगे जाते हैं, और जैसे आपने पिछली वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड होल्डर देखा था, इसी तरह से इस वेल्डिंग में भी गैस और आर्क दोनों ही एक पाइप के ज़रिए आगे जाते हैं। मशीन के अंदर ही धात की बारीक तार का बंडल डाला जाता है जो इलेक्ट्रोड के तौर पे काम करेगी और इसी गैस वाले पाइप के अंदर से ही आगे जाती है और आगे जाके इलेक्ट्रोड का काम करती है। आर्क की वजह से, करंट की वजह से ये तार पिघलती जाती है। वेल्डिंग तो तार के पिघलने से ही हो जाती है, लेकिन जो साथ में गैस चलती हुई आ रही है, इस गैस ने इस वेल्डिंग के अराउंड में शील्ड बना लेनी है। इस तार को, इस वेल्ड को ढांप लेना है जहां एग्जैक्टली वेल्ड हो रहा है। वेल्ड को ढांप लेना है ताकि इसके इर्द गिर्द की ऑक्सीजन इस वेल्ड को टच ना करे। इससे ज़्यादा डिटेल्स इस वेल्डिंग की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पीछे बहुत ज़्यादा डिटेल्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। वो सारी प्रिकॉशंस आप यहाँ भी अप्लाई करेंगे।